हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये जो गंदा तरीन टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं पहली और आखिरी वीडियो बना रही हूँ। शायद मुझे पहले भी नहीं बनानी थी, क्योंकि मैं बनाना ही नहीं चाह रही थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। क्योंकि जो गंदगी चल रही है, किस लेवल पे गंदगी चल रही है ना, तो बंदा हमेशा अवॉइड करता है कि गंदगी जहाँ पर हो उससे वो थोड़ा बच के चले, उससे थोड़ा बच के चले। तो मैं जो हूँ ना, इस गंदगी से बहुत बच के चलना चाह रही थी। और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये किसने शुरू किया, तो ये मैं आपको ना अभी थोड़ी सी, क्योंकि देखिए मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, ठीक है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और जब मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो मैं उसका अच्छे से रिप्लाई देती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं डायरेक्टली उस बंदे से बात करूँ कि भाई मुझे बताओ मसला क्या है, मसला क्या है। तो मैंने जो है मोहतरमा से, मैं बिल्कुल नाम भी क्या लूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक औरत इतने गंदे लेवल पे कैसे चली जाती है, कितना झूठ बोलती है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग उस पर ट्रस्ट करके मुझसे आके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो पहले ये बात सोचे, जब इंसान ना कोर्ट में, जज भी किसी से गवाही ले रहा होता है ना किसी के अगेंस्ट, तो वो उस इंसान का बैकग्राउंड चेक करता है कि हाँ भाई, ये गवाही देने वाला है कौन। उसके भी ना फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसके भी नादरा में चेकिंग होती है, उसके बाद वो गवाही दिया जाता है कि हाँ भाई, इसकी गवाही जो है वो हमने। और एक ऐसी औरत जो कुछ दिनों पहले टिकटॉक के ऊपर खुद अपनी गंदी लाइफ करती है, जो लाइफ वायरल होती है, यार 40,000 लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो किसी ने वायरल कर दी और सारा कुछ कर दिया और वहाँ से वो चीज़ें सामने आई हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या, और ख़ास तौर पे मेरा क्या। तो ये वीडियो जब आई थी, तो ये वीडियो भी ना मुझे किसी थर्ड पर्सन ने भेजी थी, और वीडियो नहीं भेजी थी, सॉरी, सोनू की दुनिया की वीडियो का लिंक भेजा था मुझे। तो वो लिंक भी मेरे पास बाद में आया था। उससे पहले जो है मुझे कॉल आई थी, और कॉल किसकी आई थी, मेरे पास सोफिया की कॉल आई थी। उसने मुझसे पूछा कि साइमा, तुम्हारे पास सोनू की दुनिया का नंबर है? मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि यार बस उसने ना, वो खान जी के बेटे ने ना सुसाइड कर ली है, और उसका ना ये मसला हुआ है, और उसका जो है, उसको ना कहना है कि वीडियो हटा दे। मैंने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, मेरे पास सोनू की दुनिया का नंबर नहीं है। और अगर सोनू की दुनिया ये वीडियो देखेंगी तो शायद वो अपनी वीडियो में मेंशन करेंगी इस चीज़ को कि मेरा सोनू की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। सोनू की दुनिया ने, क्या नाम है, बहुत वीडियो बनाई है, मेरे अगेंस्ट बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं बोला, क्योंकि मैंने दूसरी रिएक्शन वालों की बहुत खिंचाई की है अपने, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। तो सोनू की दुनिया को मैंने इसलिए नहीं बोला कि उसने कभी भी अगर मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है, ना तो उसने मेरी बच्ची को बीच में लेकर आई है, ना ही वो मेरे उन चीज़ों को बीच में लाई है जिनका यूट्यूब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस वजह से मैंने कभी उसको नहीं बोला। मैंने कहा जो करती हैं करते। तो उन्होंने मेरे लिए कभी अच्छे अल्फाज भी बोले, कभी बुरे भी बोले, लेकिन मेरा उस चैनल से और उस औरत से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। तो पहले ये चीज़ आई कि मैंने जो है सोनू की दुनिया से वीडियो बनाई। अच्छा जी। तो जब ये चीज़ सोबिया ने क्लियर की कि भाई उस औरत को तो सोनू की दुनिया का पता नहीं है, बल्कि साइमा, बल्कि सोनू की दुनिया अगर आपको बताएंगी कि उनको वहाँ पे किसी ने कमेंट भी किया होगा कि आप ना ये प्लीज़ वीडियो हटा दें, उसके बेटे ने वो कर दिए। ये कमेंट भी मेरे कहने पे सोबिया ने करवाया था। मैंने कहा वहाँ कमेंट कर दो, क्या पता उससे वो कांटेक्ट मिल जाए, तो आप उससे रब्ता कर लेना। अच्छा, ये सारी चीज़ें चली रही थी। इसके बाद इसने जो एक वीडियो में मेरा नाम लिया गाली गलौज में कि क्या नाम है, दुबई वाली साइमा, ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक ना मुझे कुछ भी फिल्म का सीन का पता ही नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, उसी में काफ़ी रिकमेंडेशंस वगैरह आती थी। इस चैनल्स पे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं नॉर्मली चैनल लॉगिन ही नहीं किया। मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है जिसमें सिर्फ सियासत की, इधर उधर की जो चैनल्स हैं उनके आते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ हो गई ना, तो उसके बाद मैंने इस औरत को डायरेक्टली फ़ोन किया, और मेरे पास इसकी ना फ़ोन की हिस्ट्री, बल्कि मैंने इसको कल भी फ़ोन किया। मैंने इसको डायरेक्टली फ़ोन किया। मैंने कहा तुम्हारे साथ जो भी मसला है ना, जो भी मसला है, किसी भी तरह का मसला है, तुम मेरे साथ डायरेक्ट बात करो, ठीक है। मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है तुम्हें ना क्या नाम है, उल्टी सीधी और झूठ बोलने की। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसको 3 मिनट का मैसेज किया था। वो मैसेज ना मैं आपको फास्ट करके जो है वो चला दूंगी। अभी मैं लगाती, मैं सारी एक एक चीज़ लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें, मैं किसी का नंबर शो नहीं करती, ये इसका नंबर है। और ये देखें, इसको मैंने
फर्स्ट कॉल की थी मैंने रात को 8 बजे, और ये किस दिन की बात है, ये 10 नवंबर संडे वाले दिन की बात है। अगर आप ये देखें ये उल्टा है। ये 10 नवंबर संडे को मैंने इसको कॉल करी और मैंने इस औरत से डायरेक्टली बात की है। इसने क्या करा, फ़ोन कट कर दिया। मैं बाहर हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने डायरेक्टली इसको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा। व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज छोड़ा है। उसके बाद जो है इसने मुझे कहा कि नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूँगी। मैंने कहा तुम्हारा मेरा लेना देना क्या है। उसके बाद इसका ना चैनल उड़े, कुछ हुआ मुझे नहीं पता। मुझे अरीशा ने बताया था कि फूफो खानी का ना चैनल उड़ गया है। मैंने कहा है कैसे उड़ा। तो फिर मुझे पता चला कि फिर इसने इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनानी शुरू की, इतनी गंदी गंदी, इवन के इसने धमकी वाले मैसेजेस भी सेंड करे सोबिया को कि अब वो दुबई वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा तुम्हें जो करना है, व्हाट यू वांट यू डू इट, करो जो भी। लेकिन ना इसने जो घर लोगों की, लड़कियों की जो इज्जतें उतारी, उनके बारे में जो बातें करी, जो लैंग्वेज यूज़ करी, जो इल्ज़ामात लगाए, वो एक मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा था। क्योंकि मैं बताऊँ, मेरे लिए जो है मेरी बेटी वो सबसे ज़्यादा इज्जत के काबिल है। तो जब ये सारा चला था मुझे पता था कि ये अगर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी तो ये क्या नाम है, और कुछ ना कुछ निकालती रहेगी, मुझे वो करती रहेगी, पुश करती रहेगी कि मैं वीडियो बनाऊं। इसने मेरे बारे में गलाजत उगलनी शुरू कर दी, सारा कुछ। सबसे बड़ी बात है कि अरीशा जो है ना, वो मेरे लिए मेरी रिताज से कम नहीं है। वो मेरी भतीजी कम है, मेरे लिए मेरी बड़ी बेटी ज़्यादा है। सही है, पिछले 7-8 साल से मेरे साथ है और मैंने उसको फूलों की तरह अपने साथ रखा। सब पूरा ख़ानदान जानता है कि वो किस तरीके से मेरे साथ रहती है, किस तरह की उसकी मेरी बॉन्डिंग। और वो मेरी बहुत सीधी बच्ची है, बहुत सीधी बच्ची। कल वो इतना रोई है ना, इतना रोई है कि उसके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बना। और वो मुझे स्टिल कह रही थी फूफो छोड़े, वीडियो नहीं बनाई। और इस औरत ने ना मेरे बारे में क्या क्या बोला है। फूफो मैं कैसे लोगों को फेस करूंगी, फूफो ये मुझे क्या बोल रही है। मतलब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इन सब चीज़ों से पहले ही ना मैंने अरीशा को बोला था, अरीशा तुम यूट्यूब क्वाइट कर लो बेटा। मैंने कहा कि जवान बच्चियाँ, यंग लड़कियाँ, यार इन लोगों के लिए ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर मैं ऐसी खामोशी से क्वाइट करती ना तो लोग ये समझते कि शायद मैं गलत हूँ और गलत चीज़ें कर रही हूँ। इस वजह से मैंने खामोशी से क्वाइट नहीं किया। लेकिन अब इस औरत को मैं इसकी सारी रियलिटी ना सिर्फ दिखाऊंगी, बल्कि अब मैं इसके बाद एक वीडियो और होगी जो बहुत सरप्राइजिंग वीडियो होगी। सही है, मेरे अब्बू कहते थे कि अगर आप ज़िंदगी में किसी के साथ एहसान करो ना, तो एहसान भी ना इंसान की ज़ात दे के करना चाहिए। इस औरत की हमने बिना ज़ात देखे इस पे एहसान किया, और इतना बड़ा एहसान किया ना कि शायद इस सारी ज़िंदगी बैठ के ना पैरों को ना धो धो के पीती ना तो भी ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनका ये था कि शहजाद, सुमेरा, सलमान, ये लोग मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं। मैंने उन लोगों से ना, गोपाल भाई लोगों से परमिशन लेके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं नहीं कर सकती 4000 वॉचिंग टाइम पूरा, और ये वो। और ये मेरा जो चैनल था ना, जो साइमा व्लॉग जो हैक हो गया और उसके बाद वो टर्मिनेट हुआ था, वो इंशाल्लाह 21 दिन में यूट्यूब ने कहा है कि हम रिटर्न कर देंगे, रिव्यू कर रहे हैं। वो चैनल भी मैंने मोनेटाइज खरीदा था, ये चैनल भी मैंने मोनेटाइज खरीदा। अरीशा के लिए अभी जो मैंने एक चैनल लिया था वो भी मैंने मोनेटाइजेशन मैंने अप्लाई की थी, लेकिन वो रेडी था चैनल, वो मैंने खरीदा। मैं कभी भी ये ना इतनी मेहनत नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे ये सब कुछ होता नहीं है। ये सब इतना डेडिकेशन वही लोग दे सकते हैं कि जिनको इससे अर्निंग करनी हो, इसका कुछ है। मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए ये सब किया था, एक फ़न के लिए, खेल के लिए, दूसरों की ब्लॉगिंग से इंस्पायर होकर। ठीक है, मैंने इस गंदगी के लिए नहीं लिया था, ये स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो है मैंने कल, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा क्योंकि अब मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, बहुत 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 अच्छी जगह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जा रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर मैंने उसको सोशल मीडिया से बोला, ऋषभ जहाँ भी तेरी वीडियोज़ है ना बेटा सब हटा दे और तू क्वाइट कर दे सोशल मीडिया। तो कहने लगी ठीक है पुप्पो। उसने सब जगह से किया। फिर मैंने एक कम्युनिटी लगाई। मैंने कहा कि ना अब आज के बाद जो है ऋषा सोशल मीडिया क्वाइट कर रही है, वो इस गंदे प्लेटफॉर्म पर नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, आपको जब देख रहे होते हैं ना, कोई आपके बारे में नेगेटिविटी देता है, लोगों ने मुझे बोला आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई जवाब देने की, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कोई क्या है। लेकिन जवाब देने की ज़रूरत बनती है, क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं दूंगी ना तो मैं गंदी होंगी। और मैं हमेशा मुंह से फायरिंग नहीं करती हूँ। अगर एक इंसान बैठ के एक फैमिली की बेटी को गलत बोला, दूसरी फैमिली को गलत, तीसरी फैमिली को गलत, पूरी दुनिया गलत है, और जो बोलने वाली जो बैठ के गालियाँ दे रही है वो सही है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं और कोई पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन उनका मेंटल लेवल उस लेवल पे होता है कि वो इस चीज़ को
समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मुझे सबने आके बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है रिप्लाई करने की, लेकिन मुझे ज़रूरत है रिप्लाई करने की, क्योंकि मैं करूँगी। बात सिर्फ ऐसी नहीं होती है, ऐसी होती तो ये यहाँ पर भी है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है। तो मैं हर चीज़ जो है ना, मैं मुंह से फायरिंग नहीं करती हूँ। मैं वो औरत हूँ जिसका हाथ अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। उसका हाथ हमेशा यूं रखा है, कभी भी मेरा हाथ यूं नहीं हुआ, हमेशा यूं रहा है। और वो 7 लाख में पता भी है कि ज़ीरो कितने आते, 7 लाख में। तो मैं इसके आगे मैं आपको एक बात मैं बता देती हूँ आपको कि मेरी इस औरत के साथ जो कांटेक्ट है ना, जब वो यहाँ पर पोमी रोमी आए थे 2022 के नवंबर में, सही है, जब से मेरा इसका बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म था। बीच में एक आध दफ़ा इसने ट्राई करी थी कि लड़ाई शड़ाई लगवाने की किसी और के ज़रिए, तो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। मैं हर उस जगह से दूर हो जाती हूँ जहाँ पे झगड़ा वगड़ा होता है। मेरा इसका कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी भी तरह का नहीं था। अभी भी मैंने इससे कांटेक्ट मैंने किसी से लिया, ताकि ना मैंने इसको मैसेज किया, मैंने इसको कॉल की। इवन कल जो इसने बेगैरती करी और जो वीडियो इतनी गंदी गंदी डाली है, तो मैंने डायरेक्टली इसको वो किया है, डायरेक्टली मैंने इसको मैसेज किए हैं। और अगर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, तो ये लग रहा था कि मैंने जो है क्या नाम है, इससे ये बल्कि ये समझ थी कि मैंने आलिया रिएक्शन वाली को से ना करके करवाया। आलिया रिएक्शन वाली से मैंने ये भी भेजा है स्क्रीनशॉट के मेरी जो है कब से बात नहीं हुई है। आलिया रिएक्शन वाली से मेरी जब अंबरनाथ लोग के मसले चल रहे थे, जब लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको मना किया था वीडियो नहीं बनाओ लड़की के ऊपर। ये 26/6 की बात है, ठीक है, यानी कि जून से मेरी उनसे बात नहीं। इवन कि मैंने उनका मैसेज भी नहीं छोड़, और ये मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा है, ये देखो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा है। ये मैंने उसको पूरी वो भेजी, जब मेरी उन्होंने खैरियत पूछी थी मैंने अपनी तस्वीर भेजी थी, उसके बाद से मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है। ये मेरे ऑपरेशन वाली तस्वीर है, जब ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जो है इसने मुझे बोला मैं बाहर हूँ, घर जाके आपसे बात करती हूँ। मैं इससे फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने इसको बोला कि तुम क्यों इस तरीके से कर रही हो। कल जब मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको मैसेज किया है ना, तो इसने क्या करा कि ये ब्लॉक करके भाग गई है, सही है। टुडे का मतलब ये यहाँ पे ना रात के 2:03 हो रहे थे, ठीक है। और एक सेकंड में शो करती हूँ। आप मुझसे बात करो, मैंने आपको डायरेक्ट कॉल करी है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आप इस तरह की गंदी वीडियो बच्चियों के ऊपर किस वजह से बना रही हो। मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या करा है या क्या हुआ है। तुम्हारी उनकी आपस की लड़ाई है, उन्होंने तुमको स्ट्राइक्स दी, तुम्हारा चैनल गया, उसमें मेरा क्या है। मेरा तो 12 दिन से व्लॉग भी नहीं आता। तुम किस वजह किस रीजन से पीछे लगी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम इस तरीके की कर रही हो, तुम जवान बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो। ये ये देखे, ये मैंने इसको डायरेक्टली मैसेज किया। ये अगर इतनी ही इज्जतदार होती ना तो ये ब्लॉक नहीं करती। अगर ये सच्ची होती ना तो ये मुझसे बात करती डायरेक्टली कि आपने ये क्या। लोग इसको वाह कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, उसको व्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि मैं फिर एक नया ब्लॉग चैनल बनाऊंगी, मेरा चैनल ऐसी हवा में उड़ जाएगा, मैं रजत फैमिली की तरह एक बड़ी, या सितारे यासीन की तरह एक बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी, कंट्रोवर्सी ले लेके जैसे सितारे यासीन बन गई थी। तो शायद मैं भी इसी तरीके से बन जाऊंगी। उसका तो खैर अपना ऑन फैमिली का मैटर था जिसकी वजह से वो एक बड़ी यूट्यूबर बनी, तो इन्होंने सोचा कि ये भी बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, रही NIC की बात, भतीजी की, अब मैं आप लोगों को सारी क्लियर चीज़ें बताती हूँ। हुआ ये था कि जब 2022 में मैं पाकिस्तान आई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, और मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहन 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 करके। फिर इसने मुझे अपनी स्टोरीज बताई। तो यार मेरे साथ ज़िंदगी में पता है क्या होता है, एक इंसान जब खुद अपनी ज़िंदगी में एक धक्का खाया हुआ होता है, धोखा खाया हुआ होता है, तो वो इस चीज़ को समझता है कि एक औरत के लिए जो होता है हस्बैंड का मर जाना, या हस्बैंड का चला जाना, या डाइवोर्स हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ये एक, आपको पता है ना कि इंसान जितना भी स्ट्रांग हो तो उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ रहती है कि यार मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी, मतलब इंसान बहुत चीज़ें सोचते हैं। जब इसने अपनी स्टोरी सुनाई ना, तो मैंने कहा यार बेचारी इतनी दुखी है। इसके 2 बच्चे छोटे छोटे से थे, छोटी उम्र में शादी हो गई, हस्बैंड आर्मी में था, डेथ हो गई, घर वालों ने निकाल दिया, तो वो एदी होम चली गई। आर्मी वालों ने वहाँ पे एदी होम में डोनेशन करने आते थे कोई, तो वो बहुत बड़ी एज के थे, तो उन्होंने फिर इससे सायरा से शादी कर ली। तो इसके 2 बच्चे, एक हस्बैंड से, एक बच्चा इसके एक हस्बैंड से। तो मुझे ये लगता था कि यार ये बहुत ही बेचारी वो है। मैं इससे वाकई में उस वक्त काफ़ी बहन बहन, ये सुबह नाश्ता मेरे घर का थी, लेकिन मैंने आज तक किसी के घर का पानी नहीं पिया। मैं कभी किसी के घर नहीं जाती हूँ, ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं हर किसी के घर नहीं जाती हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ, मैं अपने अल्लाह का लाख लाख
शुक्र अदा करती हूँ मैंने इसके घर का पानी भी नहीं पिया। ये मेरे घर आती, सुबह ही सुबह आ जाती, आपी 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 आपी। इसने क्या करा कि इसने मेरे भाई से ना बात करी कि इनकी ना उसका अक्सा का जो है अल्लाह जाने, इसने जो स्टोरी बताई थी वो ये थी कि इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसके भाई जो हैं इसका NIC बनने नहीं दे रहे, हमें ना इसने बहुत कोशिश करी, अब वो इसका NIC नहीं बनने दे रहे, उन्होंने इसको घर से निकाला हुआ है, तो इसका NIC, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, इसको उम्रे पे जाना है, ये उम्रे पे नहीं जा पा रही। मेरे भाई ने बहुत कोशिश की, नहीं बना। तो नादरा वालों ने कहा कि जो नादरा में जॉब करते हैं बंदे, तो उन्होंने कहा कि देखें इस तरह NIC नहीं बनता है। हाँ, अगर कोई ऐसा होता है कि जिसका कोई वारिस नहीं होता ना, तो उसका एक लीगल एडॉप्शन पेपर होता है, वो एडॉप्शन पेपर अगर बन जाते हैं ना, तो उसके बाद जो है उसकी आप अपनी फैमिली में एंट्री करवा सकते हैं। बेफॉर्म में नहीं होती एंट्री, ये सिर्फ फैमिली में होती है। तो उन्होंने आके ये बता दिया। जब ये बता दिया ना, तो इन्होंने क्या करा कि मेरे भाई के पैरों पे ना अक्सर ने अपना दुपट्टा डाल दिया, मेरे भाई के पैरों में अपना दुपट्टा डाल दिया, मेरे बड़े वाले भाई के पैर पकड़ के बैठ गई, कहने लगी कि ना इसको ना उम्रे पे जाना है, इसकी शादी करनी है, इसके लिए कुछ करो। तो मेरे भाई ने जो है कहा कि नहीं। फिर भाई काफ़ी 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन सोचते रहे। अब वो जाते, जब बेटियों वाला इंसान होता है ना, वो हमेशा सोचता है कि यार हमारा क्या ले लेगी, उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है एडॉप्शन है। तो मेरे भाई ने फिर लॉयर से बात करके फिर उन्होंने क्या करा कि एक पेपर बना के, और वो भी इस शर्त पे हमने NIC बनवाया था कि जैसे ही इसका निकाह हो जाएगा तो हम अपने पास से फैमिली में से इसको रिमूव करवा देंगे। इसने कहा था कि ठीक है आप रिमूव करवा देना, और ये सारी डिटेल जो है ना आपको आगे सारी व्हाट्सएप चैट में सब चीज़ों में मिलेगी। और ये सारा काम जो हुआ था ना, ये उसमें कोई 2 लाख के करीब इसमें पैसे लगे थे, जिसमें आज तक मेरे भी 40,000 बाकी हैं लास्ट के, वो मुझे कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले। मैं आपको आगे सारा पेमेंट का जो भी चक्कर है ना, वो सारा कुछ मैं आपको सारा एक एक चीज़ जो है ना, मैं एक एक चीज़ टाइम, डेट और ओरिजिनल वॉइस और हर चीज़ के साथ बताऊंगी। मुझे कहा गया कि मैंने 7 लाख लिए, कौन से 7 लाख, कैसे 7 लाख, इवन कि इसने मुझसे पैसे मांगे हैं बार बार, और वो पैसों की, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, कोई चीज़ें होंगी कि भाई हमने इसको पैसे ऐसे दिए, हमने इसको पैसे ऐसे दिए। कोई इतनी बड़ी रकम ऐसे तो नहीं दे देता ना किसी को। तो ये सारा सीन हुआ था, तो इतना बड़ा इसके ऊपर एहसान किया था, इसको तो सारी ज़िंदगी पेड़ धो के पीने चाहिए थे, कोई नहीं करता किसी के लिए। मैं सिर्फ इसलिए वेट कर रही थी कि मैं चाह रही थी कि ना, मैं कल से, इसने बोला ना 2 दिन से मुझे बोल रही थी, मैंने फिर भी अवॉइड किया, मैंने कहा रहने दे, इसका 1-2 दिन का गुस्सा उतरेगा। लेकिन जब ये बच्चियों पे आई है ना, बच्चियों पे, अब नहीं मैं चुप बैठूंगी। अब इसके बाद मैं और भी बड़े बड़े सरप्राइज दूंगी, और ऐसे दूंगी कि बहुत, रात को जब इसने मेरी बच्ची के बारे में गलत अल्फाज बोले ना, मेरे भाई, मेरे क्या नाम है, दूसरे वाले भाई, मेरे भतीजे, इवन के अरीशा के मामू, सब लोग इतने हाइपर हो गए थे, इतने हाइपर हो गए थे। मैंने कहा कि नहीं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, नहीं करो कुछ भी। क्योंकि हुआ ये था कि ये ना अजीज़ाबाद थाने में ना अक्सर के और अपने कपड़े फाड़ के चली गई थी, और वहाँ जाके गोपाल भाई, शहजाद भाई पे इसने FIR करने की कोशिश करी कि इन लोगों ने हमारा रैप करने की कोशिश की, और ना क्या नाम है हमारे साथ की, जबकि वो तो रहते ही इतनी दूर हैं। तो पुलिस वालों को भी कुछ समझ आ गया, तो उन्होंने वैसे तो कंप्लेंट लिख ली, लेकिन ज़्यादा कुछ उस पर किया नहीं। उन्होंने बस फ़ोन वोन करा, आ जाना यहाँ पे, कर लेना, वो कर लेना। लेकिन खैर वो लोग भी, उन्होंने भी रिप्लाई किया, और प्रॉपर उन्होंने भी ना उसको आंसर किया। और UK से ना, जो कह रहे ना UK वाली को, जिनको ये गालियाँ दे रहे हैं, तो उनके भाई वहाँ पे भी लॉयर हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली ना पुलिस से, SHO से बात करी कि आप ये बताएं। तो फिर उन्होंने जब सारी सूरत हाल देखी, तो उनको भी पता चल गया कि ये एक झूठी चीज़ है। तो पाकिस्तान में एटलीस्ट इतना तो कानून है कि उनको समझ आएगा कि झूठ क्या है, सच क्या है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है ना फिर बस सारी चीज़ें, फिर ये था कि अब आपको NIC का क्लियर हो गया। मेरी माशाल्लाह से 3 भतीजियाँ हैं, अरीशा है, आयशा है, सॉरी 4 भतीजियाँ, अरीशा है, आयशा है, अभीशा है और जवेरिया है। अभीशा जो है वो ज़्यादातर हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो भी मेरी भतीजी है, मेरे अरीशा की सबसे छोटी सिस्टर, जो उनकी खाला ने अडॉप्ट किया हुआ है उससे, ठीक है, क्योंकि उनकी किड्स नहीं थे, तो मेरी भाभी ने सबसे छोटी वाली बेटी जो है वो अपनी बहन को दी है। उसके अलावा मेरी 2 ही भांजियाँ हैं, एक मेरी भांजी 2-2.5 साल की है, समाही, और एक भांजी मेरी उम्मे हानी है। इसके अलावा मेरी कोई भांजी नहीं है, उसके अलावा मेरी कोई भतीजी नहीं है ज़िंदगी में। अगर मैं आपको इस चीज़ से मुझे इतना सबक मिला है ना, कि यकीन करो कि अब कोई
ऐसा नीडी पर्सन भी होता है ना जो मुझे हेल्प का बोलता है, मैं कभी नहीं करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है, लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा ये व्लॉग आप पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में मैंने पूरी की पूरी चैट लगा देनी है एक एक चीज़ वॉइस के साथ, तो वो आप लोगों ने लाजमी पूरा देखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैं दिमाग से भी निकल गई क्योंकि मेरी अपनी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकती यार। मेरी बच्ची कल बहुत रोई है, उसकी वजह से मैं पूरी रात डिप्रेशन में रही हूँ। मैंने कहा नहीं, और अभी जो है मॉर्निंग के इतने टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी देखें 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। रिताज को स्कूल वगैरह छोड़ के मैं आई हूँ और वो सारी, अब मैं रेगुलर ब्लॉग डालूंगी, मैं रेगुलर ब्लॉग डालूंगी और आप लोग मेरे ब्लॉग देखिएगा। हाँ, वो बिलाल का जिक्र किया, बिलाल जो है ना वो बेचारा देख रहा होगा, यहाँ पे वो इंडिया में बैठा हुआ है। बिलाल जो है वो हमारे मेरे जानने वालों में से था, और जब जब हमें गाड़ियों की जरूरत थी, जब मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो उस वक्त भी बिलाल जो था अपनी गाड़ी और कार के उसके साथ हमारे साथ हाजिर होता था, जिसको हम पे भी करते थे। तो जब सोनिया गोपाल भी थे तो बिलाल अपनी गाड़ी के साथ हाजिर था। तो उन्होंने ना वो बता दिया कि जो मेरा काम है ना वो बिलाल कर रहा है, बिलाल की सोच भी उस लेवल पे नहीं है। और शायद मैं ना, मुझे जब थोड़ा सा कोई भी लोग जो वो लगते हैं ना अजीब व गरीब, या मुझे लगता है यार मेरी इन लोगों से इन फ्यूचर नहीं बनने वाली है, तो मैं उनको ज़बरदस्ती के पीछे लगने वाले लोग जो होते हैं, कोई भी बात आगे पीछे करते हैं, मैं उनसे रब्ता हटा देती हूँ। बिलाल से जो है मेरा वास्ता उस वक्त ख़त्म हो गया था जब मेरी सर्जरी से भी पहले ही, अगर आपको दिख रहा होगा ये ब्लॉक है, और इसका मेरा लास्ट मैसेज जो हुआ था ना वो हुआ था 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर के बाद हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि मुझे जो है फजूल में जो है आगे पीछे की, उसने भी जिस वजह से उसने अभी शादी की उसकी बुराइयां मेरे सामने करा था, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने बेस्ट ऑफ लक का, बेचारों की शादी भी नहीं चली, 6 महीने में डाइवोर्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मेरी आदत नहीं है यार कि मैं किसी को गालियाँ दे के करूँ, मैं वो लैंग्वेज यूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो शायद हमारी तरबियत में आती है, ठीक है। देखिए गालियाँ सबको आती है, एक से एक गालियाँ आती है, लेकिन जब आप उसको किस तरह अदा करते हैं, कुत्ता कमीना ये वो, ये तो हर कोई अपने घर में बोलता है, मैं भी बोलती हूँ, ठीक है। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे जो है कब किसने 7 लाख के कौन से, बल्कि इस औरत ने मेरे पैसे देने हैं जो मैं उसको छोड़ चुकी हूँ। 2 साल से मैंने कभी भी बोला नहीं कि भाई मेरे इतने पैसे निकलते आप मुझे दे दो, मैं कभी भी नहीं बोलती। और उनको सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा था जब ये पोमी रोमी आए थे, मेरे घर आए थे, तो ये चाहती थी कि मेरे घर में स्टे करें और मैं उनको घुमाऊँ फिराऊँ, और मैंने उनको वो चीज़ नहीं दी थी, क्योंकि मैंने उनको पहले ही मना कर दिया था कि ये लोग आ रहे हैं तो मैं इनको दूंगी। और दूसरी बात है कि उसकी एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी, हम लोग जब भी हम घर में जैसे भी रहें, अभी भी मैं नाइट ड्रेस पहनी, ऊपर से दुपट्टा अच्छे से लेके आई हूँ, और हम आपको पता है कि अरीशा कभी भी जो है ऐसे ही सामने नहीं आती, वो तरीके से आती है। तो इसकी आदत है कि जैसी भी होता आके बस यूँ कैमरा उठा के यूँ 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 करने लगती है, तो वो बंदा सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। इसकी मोबाइल से मैंने वीडियो डिलीट करवाई थी, जब ये सिर्फ एक रात मेरे घर रुकी थी ना यहाँ पर, तो वीडियो डिलीट करवाई थी, क्योंकि जो है अरीशा सो रही थी और इसने वैसे ही वो सो रही थी तो उसकी वीडियो बना ली थी। सोता हुआ मरा हुआ इंसान एक जैसा होता है, मैंने उससे उसी वक्त डिलीट करवाई थी। और फिर मैंने उसको यहाँ अलाउ नहीं किया था उनके जाने के बाद भी रहने का, क्योंकि बहुत दिनों तक यहाँ पे रह रही थी। तो मेरा पता नहीं कितने दिन रहे, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद मैं मिली नहीं या मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इनका उस वक्त से खुन्नस था मुझसे, और मैंने इससे साइट इसीलिए पकड़ा था कि जब बेबो की और इसकी लड़ाई हुई थी उस वक्त से मैंने कहा था कि यार तोबा मुझे इन सब लोगों से दूर रखो। तो मैंने जो है उसी वक्त साइड पकड़ ली थी, आहिस्ता आहिस्ता करके। मेरी इन पर्सन इस औरत से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये ख्वाबों में जी रही है, इसको हवाओं में ख्याल आ रहे कि इसको सिर्फ ये लगता है कि ये एक स्पेशल है, ये प्राइम मिनिस्टर है, मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ, ये बहुत अमीर तरीन औरत है, ये पता नहीं क्या क्या है, कि मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ है नहीं, कि मैं इसके लिए वीडियो बनवाऊंगी, मैं इसके लिए बोलूँगी, मैं इसके लिए ये करूँगी, मैं इसके लिए वो करूँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन्नत आपी ने मुझे बताया, आपी जब मैं इससे मिलने गई थी, इसने मेरे पर्स से 200 दरम निकाल लिए। ये मेरे घर आई थी तो इसने मेरे हस्बैंड से 500 दरम उधार मांग लिए। कितनी चीज़ें थी, कितनी कितनी लड़ाई हुई है। कभी भी मैं ये सब चीज़ें सामने नहीं लाई, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी यार। लेकिन जब आप किसी को बोलोगे इतना ज़्यादा और गालियाँ दोगे, सब कुछ करोगे, मतलब लैंग्वेज क्या है। जब
आप किसी की बातें सुनते हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है। जो उनकी बातों में नीचे वाह 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 कर रहे हैं, आप उस जगह जाके सोचो कि जिनकी बेटियों को मामू के साथ सुलाया जा रहा है, मतलब कोई भी हो, वो लोग सब इसलिए चुप बैठे हैं कि यार गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। और गैर मुस्लिम है, आपको पता है कि अभी कितने ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, इसलिए। लेकिन हर कोई एक्शन ले रहा है, हर कोई वर्किंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने छोड़ा, सब चुप होकर अपने घरों में, ये जो बोल रही है सबने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है। मैंने भी इसको इसके हाल पे छोड़ दिया है, इसको जो बोलना है बोले। मैंने सिर्फ अपनी ऑडियंस को क्लियर किया है कि जनाब एक NIC का इशू ये था, ये हुआ। उसके बाद जो है जो 7 लाख क्या, मैंने इसको लास्ट में जो एक पेमेंट का जो पूरा व्हाट्सएप पे भेजा था कि इसने मुझे इतने देने थे और इसने मुझे किस तरह इसने दी, इसकी अपनी सारी वॉइस है, वो आप एंड तक सुनिएगा तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा। बाकी ये है कि किसी की इज्जत के, मैं यहाँ पे UAE में रहती हूँ, जो UAE में रहता है ना उसको UAE के लॉस पता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से पता है। और वो ब्रांडेड शराब और ये वो, मेरी बहन मैं तो कभी नहीं लेके गई हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है ना उसकी भी ना शॉप के ऊपर ना क्या नाम है स्मोक शॉप है, तो वहाँ भी सब अल्कोहल तो नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर्स में होती हैं, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने आज तक उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो उसकी वाइफ कैसे लगाएगी। और दूसरी बात, वो लेके मैं कराची एयरपोर्ट से निकल के उनको दे दूँ, तो कराची एयरपोर्ट वाले मेरे अब्बे लगे हुए ना। और दूसरा एक और बंटी बबली, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, बेटा तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो नए नए चैनल बनाने के लिए, और फजूल में ना झूठ बोलना। और अभी तो तुम्हारे व्यूज़ नहीं पड़ रहे, इनको व्यूज़ चाहिए होते, जब इनके व्यूज़ पड़ रहे होते तो ये किसी पर रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इनका फैमिली ब्लॉगिंग चैनल है। आजकल इनके व्यूज़ नहीं पड़े क्योंकि चैनल सारे सेल हो चुके हैं, नए चैनल पे उतनी ऑडियंस नहीं आ रही है। तो बेटा बजाय इसके कि अभी तुम उसी घर में रह रहे हो जिस घर को तुमने 1 घंटे में खाली करके भागे थे कराची को, अभी भी तुम मेरे ही सिटी में हो, ठीक है। तो प्लीज़ फजूल में मुझे इंट्रीगेट नहीं करो, मुझे परेशान नहीं करो। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें कंटेंट चाहिए, तुम्हारी को दोबारा प्रेग्नेंट कर दो, क्या पता उसके बाद तुम्हारा नया बेबी आए तो तुम्हारा चैनल फिर वायरल हो जाए। तो जो तुम्हारे अच्छे अच्छे काम है तुम लोग वो अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है। और बाकी जो है आगे मैंने सारा कुछ आगे आपके सब पूरा वो लगा देती हूँ। और बाकी मैं वो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है। तो ये मेरा फर्स्ट और लास्ट रिएक्शन था, ठीक है। रिएक्शन नहीं था, क्लियरेंस थी, और ये मुझे देनी पड़ी। मुझे नहीं डर लगता किसी के बाप से मेरे बारे में जो भी बोले, पर बच्चियों के लिए बुरा लगता है। बच्चियां जो होती है ना वो शीशे की तरह होती हैं, उन पे एक बाल आ जाता है ना तो वो हमेशा पूरी जिंदगी रहता है, ठीक है। तो जिनके घर बच्चियां होती हैं ना तो कहते हैं कि उनके घर शीशे के होते हैं, तो उनको हर आने वाले पत्थर से बचाना पड़ता है। तो मैंने प्रोटेक्ट किया है अपनी बच्ची को, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, इसलिए मैंने उसकी वीडियो हटाई है, इसलिए मैंने उसको सोशल मीडिया से हटा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की गंदी जबान मेरी बच्चियों के लिए यूज़ हो। और जिनको अपनी बच्चियों का एहसास नहीं है, जिनको अपनी चीज़ों का एहसास नहीं है, तो उनको किसी दूसरी बच्चियों का क्या होगा एहसास। तो बस आगे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी देखें और फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा मिलूंगी आपसे। हाँ जी, आप ही मैं कॉल कर रही हूँ, आप नंबर ऑफ जा रहा है। साइमा आप ही जरा आप देखें ना, ये मुझे कब मिलना है वापस। यानी इसका तो ना अर्जेंट है, तुम्हारा अर्जेंट तो नहीं है इसमें तो। यानी तुम्हारा ये रेडी हो गया, इसमें लिखा हुआ है ना डिलीवरी डेट 11/7/2022। ये रेडी अभी रेडी हो गया है, दोनों के पासपोर्ट रेडी तो रखे पड़े हुए, वहाँ पे जाके उठाओ तुम पासपोर्ट। ये तुम्हारा रेडी हो गया है, ये एक पास। जी आप ही, मैं पहली फुर्सत में सुबह जाऊंगी, उठा लूंगी। और जो इसका है ना क्या कहते हैं, इसका भी मैं लेके जा रही हूँ ना, साबिर का इंतजार कर रही हूँ आए तो नादरा के ऑफिस जाती हूँ, इसका हाथ का जो ना ये स्मार्ट कार्ड भी बनवाती हूँ। हाँ वो बनवा ले, लेकिन ये ना हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ही समी का जो पासपोर्ट है वो मिल जाएगा सुबह मुझे? हाँ जी, समी का तो अर्जेंट बेसिस पे था, 4 दिन में ही है, 1 तारीख को कह उसमें लिखा हुआ है कि रेडी हो गया। और तुम्हारा वाला भी ना रेडी हैगा, दोनों के पासपोर्ट मिल जाएंगे सुबह। हाँ नहीं, ये बनवा के आओ यार, वीज़ा नहीं होगा समी का ना, स्मार्ट कार्ड लाजमी चाहिए उनसे, कहना अर्जेंट बेसिस पे चाहिए 3 दिन के अंदर। यही बोलना कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो अर्जेंट बेसिस का है ना हमें वो चाहिए। बस आप ही, हम लोग वहीं जा रहे हैं, गाड़ी करवाई है, वहीं जा रहे हैं। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साइमा आप ही, आप खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम। नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल भी। आप ही बिस्मा की जो है ना मुझे पेमेंट जमा करानी है 48,000 रुपये, और हर हाल में जो है ना शाम मैंने तकरीबन 7 बजे का टाइम उनको दिया हुआ है, शाम को 7 बजे मुझे 48,000 रुपये लाजमी लाजमी जमा कराने हैं। और
और यहाँ आप पे ही जो है बिस्मत खान जी और मुझसे पैसे मांग रही थी, और अगर ये आपको नज़र आए तो ये आप पढ़ भी लीजिएगा, जिसमें कह रही थी कि मेरे पास कैश नहीं है अभी, और मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर कल बोलती तो मैं देती आपको। आप ही कार्ड नहीं चलेगा ना समी, कार्ड से पेमेंट होगी, पेमेंट तो निकलेगी। नहीं, बैंक से नहीं निकलता है। आप ही कार्ड से बैंक में से निकल जाएंगे, अगर कार्ड से हम लोग बैंक में से निकालें पेमेंट तो निकले। कार्ड से बैंक में से निकल जाते तो मैंने निकाल लेती। मुझे अगर तू कल बोलती ना, मैंने आज ही तो दुबई से पैसे मंगवाए, 50,000 रुपये आज ही मंगवाए थे मैंने कैश, क्योंकि सिलाई उलाई के कपड़े वपड़े जो सब लेके जाने ना, उसके मैंने तकरीबन 28,000 पेमेंट करिए। तो मुझे रात में भी इशारा कर देती ना तो मैं लाख रुपया मंगवा लेती। मैंने खुद दुबई से पैसे मंगवाए हैं आज अपने। यहाँ के कार्ड में यहाँ सब चार्ज हो जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकाल सकते उसमें। ये तो यार आप ही वो जहांगीर भाई ने जिसने पैसे देने थे ना, अभी उससे लड़कर आई हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं है। रिश्तेदार लोग मेरे घर पर बैठे हैं, मैं नीचे जंग मार के आई हूँ। भी कल तक का टाइम देती तो मैं तेरे को दुबई से मंगा के देती। यहाँ से मैं किससे मांगूँ पैसे? ऐसा कोई बंदा है भी नहीं ना। पार्टनर है, उसकी बहन की बारात है, वो तो उल्टा मुझसे परसों ना 1 लाख रुपए लेके गए। और ये ना मुझे एक दिन पहले बोल दिया कर, मैं मंगवा दूँगी। अगर तुझे ये कल तक चाहिए तो मैं कल तक ट्राई करके मंगा देती हूँ दुबई से। अगर स्कूल में जानी है तो स्कूल में तो कार्ड चार्ज हो जाता है, स्कूल वालों के पास मशीन होती है, तुम पूछ लो। अगर वहाँ पे हो जाएगा तो मैं दे दूँगी, कार्ड मसला थोड़ी है। मुझे बोला था 3 बजे मैं पेमेंट दे दूंगा, अभी मैं नीचे गई तो कह रहा है कि यार कल या परसों आपको पेमेंट मिल जाएगी, तो वो इसी वजह से परेशान हो गई। मुझे हर हाल में आज तुम ना थोड़ा सा चीज़ें देख के करो। खानी तुम औरत हो, लेकिन तुम जिस तरह से तुम्हारी डील हो रही है, चीज़ें हो रही है ना, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो मैंने भी घर लिया था, मैंने भी घर भेजा था, लेकिन डीलें इस तरीके से नहीं होती जैसे तुम्हारी हो रही है। जिस दिन लास्ट पेमेंट होती है ना, घर की फ़ाइल उसी दिन साथ ले जाकर ट्रांसफ़र करवाते हैं और पर्ची डायरेक्टली उनके हैंड ओवर कर देते हैं। मेरा भी ऐसे ही हुआ था। क्योंकि आपकी कल बिस्मा का पहला पेपर है ना, पीर और मंगल के 2 पेपर दिए हुए, और क्या कहते हैं, नहीं ना वहाँ कार्ड वार्ड नहीं चार्ज होता। जो भी ये देख के सोच समझ के करो। बाकी कल तक चाहिए मुझे तो मैं कर दूँगी, अभी तो मेरे पास कैश ही नहीं है बिल्कुल भी ना। आप भी कल किस टाइम तक, कल का आपने जो टाइम बताया ना, किस टाइम तक? टाइम ये है कि दोपहर हो जाएगी, इस टाइम तक इंशाल्लाह कर दूँगी, क्योंकि दुबई से मैं बोलूँगी तो वो हवाला करेंगे ना। तो हवाला में ये होता है कि 10-11 बजे इनके ऑफिस खुलते हैं, तो फिर मैं वहाँ से बोलूँगी तो वहाँ कैश भिजवाऊँगी, तो 3 बजे तक 4 बजे तक इंशाल्लाह कर लूँगी। मेरे को खुद बदहज़मी हो गई पूरी। अस्सलामुअलैकुम साइमा आपी, कैसे हो? साइमा आपी, आपने तो पता यहाँ भी किया अगर क्या आपको करना नज़र है? आ रहा होगा तो इसमें लिखा है 25,000 चाहिए, तो आप देखें कौन किससे पैसे मांग रहा है। साइमा आपी, मैं आपसे यही कहूँगी, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे यही कहूँगी कि देखें वो बकवास कर रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है चुप बैठूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वो अपने जानबूझ के लिए दूसरे को गंदा कर रही है, तो ये यूट्यूब है, यहाँ पर तो लोग अच्छी बातें करेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे। आपका तो इसमें कोई लिंक ही नहीं है, आपका तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। ये बगैरत की बच्ची बीच में आपको घसीट। फतेह खानी, जब बेटियों की जिम्मेदारी होती है ना, हम बेटियों की माँ होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है यार। खली बली करने से कुछ नहीं होता कि यार चलो जो बोलना है बोलने, कुछ नहीं होता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, फ़र्क पड़ता है। मेरी बेटी को कोई आके रंडी बोले ना, मैं टांग पे टांग रख के चीर डालूं उसको। क्या फ़ायदा? वो आपको जो है ना बीच में घसीट रही है। आपने भी जो है ना बच्चन, उसके लिए जो है ना उसने क्या दिया आपको, वहाँ से आके इतनी हमने इसको इज्जत दी, यहाँ कराची में लेकर आए, बुलाया, आपने इज्जत दी, उसको इज्जत से रखा। रंडी मैं अभी उससे बात करूंगी, मैं उससे यही कहूंगी कि चलें जो भी हुआ है इसको ख़त्म करें। और ना क्या नाम है, मैं पहले खानी से वीडियो हटवा दूं, फिर आप भी हटाइए। मैं बोलूँगी दोनों हटाइए, दोनों ज़िंदगी भर बात ना कीजिए, दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लीजिए, जो चीज़ें हैं उसको वहीं पे उसको अभी रह गई बात यहाँ पर ये, पर हम लोगों ने ऐसा गलत कुछ किया ही नहीं है। वो अपने से सारी वीडियो बना रही है भाई। हम बकौल खान जी के कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, ठीक है? तो ये जो है जनाब, ये देखिए खान जी का मेरा उस दिन ये हुआ था कि रात को जब मैं गाय लेने गई, मैं अपनी उनके घर गई थी, भाभी के घर गई थी। वो व्लॉग भी डाला, वो मैंने व्लॉग में ही बताया। मुझे 2 गायें पसंद आ गई थी और कैश लिमिट ख़त्म हो गई थी एटीएम से, तो मैंने खानी ने मुझे 1,35,000 रुपये दिए थे, जो मैंने इसको दूसरे दिन ही वापस कर दिए थे। तो ये सारी आपने वॉइस सुनी। उसके बाद जनाब ये 7 लाख रुपए मुझे देने वाली। आप ये देखिए, कुर्बानी के लिए मैंने 1,35,000 लिए, घर आकर आपको 50,000 रिटर्न किए, 1,30,000 गोपाल भाई ने आपको 1 लाख दिए। गोपाल भाई ने मुझे पेमेंट करनी थी, तो उन्होंने 1 लाख खानी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है? 30,000 ईद से पहले घर से लिए, खानी ने मुझसे ईद से पहले घर से ले लिए थे, तो उन्होंने मुझे दिए 1,35,000, तो वो पूरे के पूरे हो गए, ठीक है? 5,000 उस्मानिया रेस्टोरेंट में दिए बर्थडे बुकिंग की। इन्होंने अपनी बेटी की बर्थडे बुकिंग करवाई थी, मुझसे 5,000 लिए थे। 8,000 जिस दिन लड़ाई हुई थी अक्सा
वालों से और 30,000 मेरी फ़्लाइट से एक दिन पहले, ये मैंने खानी को सब दिए थे। मेरे टोटल 43 निकलते हैं आपकी तरफ। और NIC के लिए 1,50,000 दिए थे, उसके बाद 20,000 आपकी तरफ थे, ठीक है। 30,000 बाकी हैं, बाकी आपके टोटल 73,000 रुपये पे करने हैं, जो 73,000 पे करने हैं। हमारे आपस के हिसाब क्लियर हो जाएगा, यानी कि खानी को जो है वो मुझे 73,000 पे करने थे और हिसाब क्लियर हो जाएगा। एदी होम में जो मैंगो ये लेके गई थी खानी, तो मैंने उनसे कहा था कि उसके पैसे नहीं पता मुझे, जो भी है आप वो कट कर लें, ठीक है। तो जनाब, जिनसे मैंने 7 लाख उधार लिए हैं उनका ये चीज़ है। यहाँ पे जो मैंने NIC बनवाया था ये वो है, ठीक है। और अब आप वॉइस सुने। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप ही आपका। आप ही मैं 30,000 तो इंशाल्लाह दे दूंगी, अल्लाह का हुक्म। बाकी जो आपको और मेरा हिसाब है ना, वो मैं इंशाल्लाह जो भी होगा हिसाब किताब हमारा, हम जाने से पहले क्लियर कर देंगे। और क्या कहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो है ना, क्योंकि अच्छा मुझे पासपोर्ट बनाना है, भाईजान को बोले एक छोटी सी नेकी और कर दे, इस बात से आप बेफिक्र रहो। अब इससे आगे आप हमारी कोई किसी के साथ आप मुझे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे किसी से मिलना भी नहीं है। तो मुझे आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आप ही कि आप ये कीजिएगा कि भाईजान को बोलिएगा कि वहाँ ना पासपोर्ट ऑफिस आ जाए। मैं पैसे दे दूंगी रिक्शे वाले के, जितने रिक्शे वाले के पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी ना। भाईजान पासपोर्ट ऑफिस भले कल आ जाए, परसों आ जाए, तो भाईजान आ जाए, मैं वहीं पर 30,000 रुपये भी दे दूंगी और अच्छा करना जन पासपोर्ट बनवा लूँगी। पर आपने हिसाब किताब में देखा होगा 73,000 खानी ने मुझे देने थे। तो मैंने 28 अक्टूबर 2022 को मैंने इनसे कहा कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, पाकिस्तान में चाहिए थी, तो क्या नाम है, मुझे ना आप पेमेंट कर दो। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप ही मैं कर दूंगी, पीर तक पैसे आने हैं। और ये वेट इंशाल्लाह आपके पीर वाले दिन भेज के ना मैं आपको अकाउंट नंबर में और इंशाल्लाह स्लिप भी आपको सेंड करूँगा, अल्लाह का हुक्म। हाँ इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार। वो किसी को पेमेंट करनी थी, इनसे मैंने लिए थे ना पैसे, तो इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, मेरी यूट्यूब की पेमेंट हालांकि अच्छी खासी ना $400 ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन अकाउंट में 74,000 है। वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मसला बना है। साइमा आप ही इस बार ना सबकी पेमेंट कुछ ऐसे ही हुई है। मेरे जो है ना क्या कहते हैं, हमारी और शहजाद की तो अभी तक, शहजाद भाई की भी शायद नहीं आई, मेरी भी नहीं आई अभी तक, तो अकाउंट में ट्रांसफर। अच्छा, ये सब चलता रहा था। अच्छा, वो 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर हो गया। फिर मैंने बोला प्लीज़ पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो, मुझे कॉल आ रही है बार बार। अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैं किस नंबर पे पेमेंट ट्रांसफ़र करूँ ये भी आप मुझे बता दें। और क्या कहते हैं, मेरा ना सामान जा रहा है, ट्रक वाला आया हुआ, सामान लोड हो रहा है ना, तो जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपके अकाउंट में इंशाल्लाह पेमेंट कर देती हूँ। आप मुझे अकाउंट नंबर सेंड कर दें, जितनी भी होगी आप ही मैं आपको अभी कर दूँगी। और क्योंकि दरअसल आज जो है ना, जब से माशाल्लाह उम्र से बाद यहाँ पर है, अच्छा खासा जो है ना माशाल्लाह ख़र्चा हो चुका है, तो जितनी भी हो सके ना मैं इंशाल्लाह आपको आज ही कर दूँगी। आप मुझे नंबर वगैरह जो भी है बैंक का मुझे सेंड कर दें। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे ये 20,000 ट्रांसफ़र करे थे, जो मेरे 73 में से 20 मेरे पास आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम साइमा आप ही, कैसी हैं आप ही? माजरत चाहती हूँ आप ही, अभी मेरे अकाउंट में यही पैसे हैं आप ही, मेरे पास पैसे नहीं है, पर इंशाल्लाह 20,000 आपको अल्लाह का हुक्म 5 या 6 तारीख तक इंशाल्लाह आप क्या तो मैं जो है ना निकलवा लूँगी, फिर तो टेंशन नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साइमा आप ही, कैसी हैं आप? ठीक है आप ही, मुझे जो है ना वो आपके भाई की ना NIC की पिक्चर चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड की, क्योंकि 7 तारीख तक जो है ना, 9 तारीख का है ना, 9 तारीख को अक्सर का निकाह है ना, तो अभी वो मौलाना साहब ने बोला कि वाले साहब के NIC की फ़ोटो कापी भी लगेगी, तो क्या कहते हैं उसके लिए मुझे भाईजान के ना, मैंने वैसे भाईजान को मैसेज कर दिया है। तो ये जो है इन्होंने मुझसे NIC मांग रहे थे और ये सारी चीज़ें चल रही थी। इंशाल्लाह निकाह के बाद जो है ना वो लड़का जो है ना अभी यहीं रुकेगा, तो वो फिर इसका NIC चेंज करवा देगा, अपने नाम से चेंज करवा, फिर तो टेंशन नहीं इंशाल्लाह। निकाह के बाद जो है ना वो लड़का जो है ना, ये मैं बार बार चला रही हूँ, तो वो फिर इसका NIC चेंज करवा देगा, अपने नाम से चेंज करवा देगा इंशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप उनको बहन को मैसेज कर दो ना, वो सुनेंगे ना तो वो कर देंगे।
सही है, ये सारी चीज़ें चलती रही थी। उसके बाद ये 24 जनवरी की बात है 2022 की। इसके बाद जब ये दुबई आई थी फ़ौरन, और उसके बाद से जो हमारी बातचीत बंद हुई थी, उसके बाद आज तक हमारी बातचीत नहीं हुई है। मेरे दुबई के नंबर पे 2-4 मैसेज अगर हुए तो हुए, उसके बाद मेरी कभी बातचीत बंद नहीं हुई है। मेरे साथ मसला बहुत ख़राब है, मैं बहुत गंदी औरत हूँ, ठीक है। मैं अपने ना तो नंबर चेंज करती हूँ, ना ही कुछ व्हाट्सएप डिलीट करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो है ना पाकिस्तान में सिर्फ 3 सिमें ली थी। ना वहाँ पर ये सिस्टम है, देखिए समी बिस्वा का जितना सिस्टम भी करवाना अच्छा, ये जो है ना अभी साबिर नाम ले रही हैं, पासपोर्ट बनवाया है ना, तो पासपोर्ट में साबिर गए हैं साथ। ये साबिर खान जी के वालिद हस्बैंड साहब का हैं। होना लाजमी है, वालदा का भी नहीं, वालिद साहब का होना लाजमी है। भाईजान होंगे वहाँ पर बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, भाईजान होंगे ना, उसके अंदर उन्होंने सख्ती कर दी है, भाईजान का होना लाजमी है साथ। भाईजान को बोलो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर आएंगे ना रिक्शे के मैं पैसे वैसे दे दूंगी, वो मसला कोई भी नहीं है इंशाल्लाह। और 30,000 रुपये भी मैं इंशाल्लाह दे दूंगी, अल्लाह का हुक्म, उसका कोई मसला नहीं है। बेशक अभी आप सही कह रहे हो लेकिन इंसान को ठोकर लग के इंसान संभलता है ना। लेकिन कुछ लोग इतने मीठे बन के घुस के अंदर जो है ना इंसान को धोखा देते हैं, ये मुझे नहीं पता था। बहरहाल अल्लाह पाक भाई इनको और नेकी की हिदायत दे, और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक और ज़्यादा की। अस्सलाम वालेकुम, आप भी आपने भाई से बात की? अच्छा, ये सारी चीटें चलती रही हैं, और उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी चैट्स और मेरी बात नहीं हुई है, ठीक है। उनके लिए वो, अब उन्होंने मुझे पैसे देने थे, उसके बाद मेरा इनसे कांटेक्ट जो है ये मैं सारी आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है ये ना जब ये खानी यहाँ पर आई थी, इसने मुझसे कांटेक्ट किया था। ये अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साइमा आपी, कैसे हो आप? ठीक हो साइमा आपी? आप कह रहे थे 20 तारीख को अक्सा का NIC आ जाएगा, तो आज 22 तारीख है। भाई से ज़रा पता करें ना क्या करना है, और मुझे अर्जेंट बनवाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसे हो आप? ठीक हो आपी? आप ज़रा अक्सा के NIC का पता करें ना। हम लोग जो है तो इंशाल्लाह उम्रे का कर रहे हैं अभी, तो आप ज़रा पता करके बताएं ना। हमारे तो पासपोर्ट बन गए, मुझे क्या अक्सा का पासपोर्ट मुझे अर्जेंट बनवाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ आप ही, आपका एहसान होगा, मेहरबानी होगी। अगर भाईजान वो NIC दिला देते हैं ना, तो हमारा इरादा ये है, और आपने हमारे लिए दुआ करनी, अल्लाह पाक खैर करे। तो हम अपने बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ उम्रे पे जाना चाहते हैं। तो वो जिसका आपने नंबर दिया था उसी भाई से सारी बात की थी ना, तो वो भाई ने बताया था कितना खर्चा आ जाएगा आप लोग के उम्रे का। तो इंशाल्लाह बस अक्सा के NIC का और पासपोर्ट का ही रह गए। अगर भाईजान को NIC मिल जाता है ना जिस दिन भी, या क्योंकि वो जो उनको स्लिप दी हुई होगी ना, उस पर डेट भी होगी कि किस तारीख को जाके NIC लेना है। तो भाईजान को बोले मेरे साथ ही चले जाएं, तो अक्सा को भी ले जाऊंगी, तो हाथ के हाथ इसका जो है ना वो पासपोर्ट बनवाने दे दूंगी। बस ये नेकी कर लें मेरे पे, आप मेरे साथ नेकी कर लें, क्योंकि इसके पासपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मैं पासपोर्ट अर्जेंट बनवा लूंगी ना, तो इसका पासपोर्ट भी बनवा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम आप ही, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बच्चे कैसे हैं? तो आप ही वो क्या कहते हैं, क्या हुआ NIC का? वो भाई को कोई कॉल वगैरह आई, या वो जो दिया हुआ था स्लिप दी हुई थी, उसके मुताबिक कौन सी तारीख को जाना है NIC लेने के लिए? क्योंकि बस दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे। अगर NIC अक्सा का आ जाता है तो बस कोशिश है कि उम्रे पे हम जाएं। अगर नहीं हो सका तो अलग बात है। बाकी ये है कि वो एजेंट से बात हुई थी, उसने मुझे सुबह बताया था, तो मैंने कहा उम्रे पे इरादा तो है हमारा जाने का, बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ। तो अब देख जो भी हमारे हक में बेहतर होगा।